हेलो एवरीवन, दिस इज मोहन एंड यू आर वाचिंग कॉमर्स नेशन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, आज हम लोग अपने प्रैक्टिस सेशन की सीरीज की सेकंड क्लास है और सेट 2 की आज हम लोग बात करेंगे, जिसका टॉपिक आप लोग देख सकते हैं। पॉलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पढ़े भी होंगे पॉलिटी की क्लास में, कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत से कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन की अच्छी चीजों से बना है या उनसे अफेक्टेड है। तो इसमें हम लोग उसी के लगभग 15 वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस की सीरीज को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ कुछ चीजों को बहुत ही शॉर्ट में समझते जाएंगे। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी, जिसमें मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो सीरीज था, तो उसको डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख भी सकते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के सामने है और इसे आप लोग बताइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो भारतीय संविधान है उसका जो बिगेस्ट सबसे बड़ा जो सोर्स है वो क्या है? ऑप्शन आप देख सकते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, या नन ऑफ दीज। व्हाट विल बी द राइट आंसर? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था। वो सबसे रिसेंट में एक ऐसा एक्ट था, वो बल्कि एक्ट नहीं, एक कॉन्स्टिट्यूशन था। लगभग माना जाता है कि 200 से 200 लगभग आर्टिकल्स जो हैं इससे डिट्टो उठाए गए थे, कुछ थोड़े से माइनर चेंजेस के साथ। तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, द कंसेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लान्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बोरोड फ्रॉम। जो 5 ईयर प्लान की बात आती है, पंचवर्षीय योजना जिसको हिंदी में कहते हैं, वो कहां से बोरो किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है, रशिया, इंग्लैंड, द यूनाइटेड स्टेट्स, या जर्मनी। व्हाट विल बी द राइट आंसर? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा रशिया, या कहीं कहीं आपको यूएसएसआर दिख जाएगा अगर ऑप्शन में, तो उसको भी टिक करिएगा, ठीक है। यूएसएसआर से टूट के ही रशिया बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, काफी सिंपल। आपको अगर अगर आपको आता होगा तो काफी सिंपल लगेगा, नहीं आता होगा तब आपको इंपॉर्टेंट लगेगा। लेकिन अगर आप इसको कर लेंगे तो पॉलिटी के बेसिक एकदम बेसिक क्वेश्चंस हैं, अगर इसको एक बार कर लेंगे तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस को आप गलत तो नहीं करेंगे, कम से कम एक कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो द सेक्शन ऑफ सिटीजनशिप ड्रॉज इंस्पिरेशन फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर है हमारे यहाँ का सिटीजनशिप जो है? सिटीजनशिप जो एक तरीके की कई तरीके की होती है, हमारे यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप है, मतलब आप सिर्फ एक देश की ही सिटीजनशिप ले सकते हैं। आप ऐसा नहीं हो सकता है कि आप इंडिया के अलावा किसी और देश की भी सिटीजनशिप लेकर रखें, तो किसी एक को छोड़नी होगी। ये डिटेल में अगर पढ़ेंगे हम लोग तो जानेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं ये कहाँ से ली गई है, तो वो ली गई है यूके से। यूके या इंग्लैंड या ब्रिटेन, आप तीनों नाम से आप इसको जानते हैं, ठीक है। क्योंकि इन्होंने, और क्यों ली गई है, क्योंकि इन्होंने हम पे रूल किया है इतने सालों तक, तो हमारी बहुत सी चीजें यूके से, यूनाइटेड किंगडम से अफेक्टेड है, इंस्पायर्ड है। तो सिंगल सिटीजनशिप जो है वो यहां से यूके से अफेक्टेड है। बहुत से ऐसे देशों में क्या होता है कि आप मोर देन वन सिटीजनशिप ले सकते हैं, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। अब यहां पे आप देखिए, द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज। तो जो जुडिशियल रिव्यू है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के अब ढेर सारे मामले आप देखते होंगे, जो भी कोई ऐसा मामला होता है तो सुप्रीम कोर्ट खुद उस पर उसका रिव्यू करती है, खुद उस पर जांच करती है या जांच करवाती है। तो ये पावर सुप्रीम कोर्ट को कहां से मिली है और हमने कहां से अडॉप्ट की है? तो आप ऑप्शन देख सकते हैं, इंग्लैंड से, यूएसए से, कनाडा से, या ऑस्ट्रेलिया से। व्हाट विल बी द राइट आंसर? तो राइट आंसर विल बी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यहां से हमने जुडिशियल रिव्यू का मतलब हो जाता है कि हमने सुप्रीम कोर्ट को बहुत मतलब एक ऐसी पावर दी है कि वो किसी भी डिसीजन को, गवर्नमेंट के डिसीजन को या स्टेट गवर्नमेंट के डिसीजन को वो रिव्यू कर सकती है। तो ये फोर्थ वन क्वेश्चन था। नेक्स्ट आप देखेंगे, ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड द स्कीम ऑफ इंडियन फेडरेशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। जो फेडरेशन, जो फेडरल स्ट्रक्चर की बात की जाती है, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया था, फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि इसके अंदर तो कई सरकारें होंगी, लेकिन एक सेंट्रल गवर्नमेंट भी होगी ऊपर,
जैसा कि आज हमारे यहाँ पे स्ट्रक्चर है, हालांकि वो क्वासी फेडरल है। ये कंसेप्ट कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है कनाडा, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था। तो ये ध्यान रखिएगा, कनाडा से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हमारे वर्तमान में प्रेजेंट में जो स्ट्रक्चर है इंडियन पॉलिटी का, वो कनाडा से ही बोरो किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेंगे। द आइडिया ऑफ इंक्लूडिंग द इमरजेंसी प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन बोरो फ्रॉम द, कहां से इमरजेंसी प्रोविजन बोरो किए गए हैं? इमरजेंसी प्रोविजन का मतलब है कि किसी भी ऐसी परिस्थिति में, चाहे वो युद्ध की परिस्थिति हो या आर्थिक फाइनेंशियल क्राइसिस की कंडीशन हो, तो उस समय क्या होगा कि जो भी गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, उन सबकी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेगा। ठीक है, तो आप शॉर्ट में बस इतना समझिए। ये कहां से लिया गया है? ऑप्शन आप देख सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा, वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। व्हाट विल बी द राइट आंसर? तो राइट आंसर जो होगा वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। यहां से एक इमरजेंसी प्रोविजन की एक ये भी चीज है कि इमरजेंसी प्रोविजंस में बहुत सारे राइट्स ले लिए जाते हैं। राइट टू स्पीच भी हो सकता है वो ले लिए जाएं। तो ये जो प्रोविजन है ये कहां से इंस्पायर्ड है? वो जर्मनी के। 7th आप देख सकते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन दोबारा आ गया होगा, इसको लीव कर देते हैं, जैसा कि पहला क्वेश्चन था ये। 8th वन देख लेते हैं। द आइडिया ऑफ कंकरेंट लिस्ट हैज बीन बोरोड फ्रॉम। कंकरेंट लिस्ट का मतलब क्या होता है? जैसे कि आप पढ़े होंगे कि 3 टाइप की लिस्ट है। एक है सेंटर गवर्नमेंट की लिस्ट, आप इसको सीजी लिख सकते हैं, एसजी लिख सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट, उसको हालांकि स्टेट गवर्नमेंट नहीं, स्टेट की राज्य समवर्ती सूची। फिर उसके बाद जो कंकरेंट लिस्ट है समवर्ती सूची, सीएल। तो इसका मतलब क्या होता है? इसमें ये होता है कि जब हमारे यहाँ क्या है, हमारे इंडियन पॉलिटी का स्ट्रक्चर क्या है कि एक पूरे ऑल ओवर इंडिया की एक गवर्नमेंट होती है और बाकी कुछ स्टेट्स में होती हैं। तो होता क्या है, कुछ सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दिया जाता है कि किन चीजों पे कौन गवर्नमेंट वर्क करेगी और किस पे कानून बनाएगी। तो इसमें क्या है कि एक कंसेप्ट ये आया जिसको हम कहते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट होते हैं जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट भी उस पर आप कह सकते हैं लॉज ला सकती है या हटा सकती है, और स्टेट गवर्नमेंट भी ला सकती है। लेकिन जब दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉज को माना जाता है, ऐसा आप पढ़े होंगे। तो ये कहां से लिया गया है? ये ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ये आप ध्यान देंगे। उसके बाद एक आप यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हैं। द नॉमिनेशन ऑफ सर्टेन मेंबर टू द अपर हाउस टेकन फ्रॉम। जो नॉमिनेशन है, जैसा कि आपको पता है अपर हाउस का मतलब हो गया राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा में 12 मेंबर जो होते हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं। वो 4 फील्ड से, LASS, ठीक है, सोशल वर्क, आर्ट्स, लिटरेचर, इन 4 फील्ड से किए जाते हैं। तो ये कहां से लिया गया? ये इंस्पायर्ड कहां से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? तो वो है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड, भी आपको कहीं कहीं ऑप्शन में मिल जाएगा। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं, द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम। जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये कहां से ली गई है? तो ये ली गई है ब्रिटेन से, ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन से। यहां पे हो सकता है रूल बाय लॉ भी आता है एक वर्ड, रूल बाय लॉ। रूल बाय लॉ का मतलब क्या है कि हमारे यहाँ जैसे कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है, वो रिलीजन, कास्ट या किसी कोई छोटा मैनुअल हो, वो सबसे ऊपर है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसी कहते हैं रूल बाय लॉ। एक रूल ऑफ लॉ होता है, तो वो आपको नहीं जानना है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द पार्ट ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें से ऐसी कौन सी चीज है जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं ली गई है? ऑप्शन आप देख लिए, रूल ऑफ लॉ जिसका हमने अभी बात की, फिर उसके बाद प्रिविलेजेस ऑफ लेजिस्लेचर, स्पीकर एंड हिज रूल, मेथड ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। अभी हमने पीछे वाले में जो रूल ऑफ लॉ होगा, ठीक है, उसको ध्यान दीजिएगा। इसमें लिखा है कि नॉट द पार्ट ऑफ ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, जो इसमें से ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, तो वो है यहाँ पे मेथड ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन।
इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ब्रिटेन में प्रेसिडेंट है ही नहीं, कोई पोस्ट नहीं है ऐसी, ना प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, वहां किंग है और उसी किंग वो बाई बर्थ वो बनते हैं, हेरिडेटली बनते हैं, ठीक है। 12th नंबर आप देख सकते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विथ 2/3 जिसको स्पेशल मेजोरिटी कहते हैं इन द पार्लियामेंट एंड द इलेक्शन ऑफ द मेंबर of Rajya Sabha on the basis of proportional representation has been derived from। जैसा कि आप अगर थोड़ा सा जानते होंगे कि राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है वो प्रोपोर्शनल इलेक्शन होता है, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, हम उनको वोट नहीं करते हैं राज्यसभा के मेंबर को। और ये जो 2/3 मेजोरिटी की बात आती है, जब संविधान के अंदर संशोधन होता है, कुछ भी चेंजेस आते हैं, चेंजेस लाने के लिए कुछ आर्टिकल्स में 2/3 मेजोरिटी की जरूरत होती है। मतलब आप कह सकते हैं कि 3 में से 2 इतने 66% आप कह लीजिए 66% फेवर में होना को ही 2/3 मेजोरिटी कहते हैं। ये कहाँ से लिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो साउथ अफ्रीका से लिया गया है। साउथ अफ्रीका से ही कहीं ना कहीं जो ग्राम पंचायत का कंसेप्ट है वो भी साउथ अफ्रीका से लिया गया है, ये आप इसमें फैक्ट याद कर सकते हैं। उसके बाद 13th क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे, द फेडरल सिस्टम विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर हैज बीन बोरोड फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम। जैसा कि अभी हमने बताया फेडरल स्ट्रक्चर हो गया, या आप कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग सेंट्रल या फेडरल सिस्टम हो गया। ऐसे क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हो सकती है, लेकिन आंसर तो एक ही होगा, वो होगा कनाडा। कनाडा से ही ये स्ट्रक्चर लिया गया, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें ढेर सारे स्टेट्स हैं, ये सब स्टेट्स हैं और एक गवर्नमेंट है जो वो सेंट्रल गवर्नमेंट है। ये कंसेप्ट आप यहाँ तक के लिए समझ सकते हैं। इसके बाद देखिए, अब हम एक इम्पॉर्टेंट लिस्ट को देखेंगे। जैसा कि अभी हमने बात की, लगभग सारे कंट्रीज का नाम ले लिया, अगर कुछ कंट्रीज का नाम छूटा है तो वो इसमें हम लोग देख लेंगे। अब देखिए आपको क्या देखना है कि यहाँ पे एक कॉलम जो है ये सोर्सेस का है, कि सोर्सेस कहाँ कहाँ से लिए गए हैं और क्या क्या प्रोविजंस लिए गए हैं, क्या क्या प्रावधान लिए गए हैं। देखिए, गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 जिसको हमने कहा कि बिगेस्ट सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ से क्या क्या लिया गया है, फेडरल सिस्टम लिया गया है, पावर ऑफ जुडिशरी लिया गया है, जुडिशरी को मजबूत बनाने के लिए और एक सेंटर में रखने के लिए, तो ये सारा कंसेप्ट यहाँ से लिया गया है। पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी जैसे कंसेप्ट जो है वो इसी आर्टिकल से है। इमरजेंसी प्रोविजंस में कुछ प्रोविजंस, गवर्नर्स ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, ये इतनी चीजें जो है इंपॉर्टेंट, इतनी इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली गई हैं। अब नेक्स्ट देखिए आप, अगर नेक्स्ट कंट्री की बात करें तो वो आती है यूएसए। तो यूएसए से क्या क्या लिया गया है ये देख सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स, जो आज हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो कहाँ से अफेक्टेड है। देखिए डिट्टो नहीं लिया गया है, कहाँ से अफेक्टेड है, बस इसको ये कहना ज्यादा अच्छा है, इसलिए बोरो कहते हैं हम लोग। तो वो फंडामेंटल राइट्स यूएसए से है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी को इंडिपेंडेंस रखना, किसी भी पॉलिटिकल प्रेशर या उसमें चुनाव जैसे चीजों कराकर बायसनेस नहीं कराना, तो उस ये चीजें। जुडिशियल रिव्यू, जैसा कि इस पे हमने क्वेश्चन किया। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को हटाने की जो प्रक्रिया होती है वो भी यहाँ से ली गई है। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को जजेस को हटाने के तरीके को भी हमने यहाँ से बोरो किया है। पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ मैं स्टार लगा दे रहा हूँ। जो वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है ये हमने यूएसए से ही ली है, यूएसए में भी वाइस प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। बाकी पीआईएल आप लोग जानते ही है, पीआईएल यूएसए से लिया गया है। उसके बाद यूके ब्रिटेन से हम लोग बात करेंगे, या इंग्लैंड कह सकते हैं आप, कि यहाँ से क्या क्या लिया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, जैसा कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी स्टेट में भी है, तो ये हमने फॉर्म लिया है ब्रिटेन, जैसा कि मैंने आपको बताया। रूल ऑफ लॉ, ये भी हमने लिया है। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, किस तरीके से बिल पास होता है और किस तरीके से किसी भी मुद्दे पे बहस होती है, ये सारी चीजें हमने वहां से ली हैं। सिंगल सिटीजनशिप, इस पे हमने क्वेश्चन भी कर लिया। कैबिनेट सिस्टम, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, बाई कैमरल सिस्टम, हमारे यहाँ 2 सदन है, सेंट्रल गवर्नमेंट में और कुछ स्टेट गवर्नमेंट में भी, स्टेट्स में भी। और प्रीरोगेटिव राइट्स जो है, रिट्स जो है वो भी हमने
यहां से ली हैं। उसके बाद आयरिश से बात आती है। आयरिश मतलब आयरलैंड। आयरलैंड से हमने क्या लिया है? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ये हमने लिया है। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर टू राज्यसभा, जैसा हमने देखा राज्यसभा के लिए जो नॉमिनेशन है वो हमने यहां से बोरो किया है। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन का जो मेथड है वो होता है प्रोपोर्शनल होता है, इनडायरेक्ट होता है और ट्रांसफरेबल होता है। ये हमने आयरिश से ये मॉडल पिक किया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहां मैं स्टार लगा दे रहा हूं। अब उसके बाद बात आती है रसिया, यूएसएसआर। यूएसएसआर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उस समय रसिया का एक और भी देश मिलकर एक संगठन था यूएसएसआर। यहां से हमने फंडामेंटल राइट ड्यूटीज वो पिक किया है। और अपने 3 वर्ड जो है आइडियल ऑफ जस्टिस का, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ये प्रीएम्बल में दिया गया है, ये हमने लिया। और 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना भी हमने रसिया से ली है। फ्रांस से हमने क्या लिया है? एक तो रिपब्लिक का कंसेप्ट। रिपब्लिक का कंसेप्ट का मतलब कि एक हमारे देश का सबसे जो मुखिया होगा, हेड होगा, सबसे बड़ी पोस्ट होगी वो प्रेसिडेंट की होगी, और वो बाई बर्थ ना होकर उसका भी इलेक्शन होगा, तो उसी को रिपब्लिक कहते हैं। और रिपब्लिक हमने ये कंसेप्ट फ्रांस से लिया है। उसके बाद हमने आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, प्रीएम्बल में जो वर्ड है इसको हमने लिया है। लिबर्टी उदारता या स्वतंत्रता, इक्वालिटी समानता, फ्रेटर्निटी भाईचारा या भ्रातृत्व की भावना, ये हमने फ्रांस से लिया है। उसके बाद 3 और कंट्री बच जाती हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। साउथ अफ्रीका से हमने प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा कि अभी हमने 2/3 की बात की थी, तो ये हमने कंसेप्ट कहाँ से लिया है? ये साउथ अफ्रीका से लिया है। उसके बाद इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, इनडायरेक्टली इलेक्शन जो है वो भी हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। जापान से हमने क्या लिया है? द प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ, कुछ लॉ के कुछ प्रोसीजर्स हमने जापान से भी लिए हैं। और जर्मनी लास्ट में जो है वो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी, कि इमरजेंसी के समय, कोई ऐसी विकट परिस्थिति के समय फंडामेंटल राइट्स को भी रिमूव किया जा सकता है। ये हमने कहाँ से लिया है? ये हमने जर्मनी से लिया है। तो आज के इस सेशन में आप लोगों ने देखा कि हमने सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखा और इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस किए और लास्ट में हमने उस लिस्ट को भी देखा। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। ये रिवीजन पर्पस से है, अगर कुछ चीजें छूट भी जाती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में भी हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट सेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।